क्या केवल मन को रोक लेना ही एकाग्रता है? मन को रोक लेना सिर्फ एकाग्रता नहीं, सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग के लेवल को बढ़ा लेना एकाग्रता है। जब हम सिर्फ मन को फोर्स के द्वारा, तनाव के द्वारा, खिंचाव के द्वारा एकाग्रता बढ़ाते हैं तो हमारी मेंटल और स्पिरिचुअल ग्रोथ रुक जाती है। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, यदि एक बच्चे को सिर्फ रटाने की क्रिया कराओ, शब्दों को, इमेज को, प्रारंभ में तो होता है, पर सिर्फ एकाग्रता में रटवाने की एक विधि है, किंतु मैं ये कह रहा हूं कि उस विधि को ही प्रमुख विधि मान लो और सारी विधियां हटा दो, तो होता क्या है, मन की एक्सपर्टीज तो बढ़ जाती है, मन को रोक लेना में कुशलता तो बढ़ जाती है, मन को रोकने में, किंतु लंबे समय तक आपका स्वास्थ्य नहीं बढ़ पाता। तो लंबे समय तक जब स्वास्थ्य नहीं बढ़ता तो इसका मतलब आप अब रुक गए। तो ध्यान दो, मन किसी भी जगह पर जब एकाग्र होता है, ध्यान दो, मन जब किसी भी विषय पर एकाग्र होता है तो किस टूल के, किस साधन के माध्यम से एकाग्र होता है, यह भी जानना जरूरी होगा। नॉर्मल एकाग्रता में हमें ये पता नहीं होता कि किसके थ्रू हम एकाग्र हो रहे हैं। अरे भाई, इंद्रियों के थ्रू तो होंगे, लेकिन बच्चे को या बड़ों को एकाग्रता का मतलब है उस विषय पर फोकस। जैसे आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, तो गाड़ी ड्राइव में आपका लक्ष्य तो डेस्टिनेशन पर जाना है, कार ड्राइव कर रहे हैं। अब कार को जब ड्राइव कर रहे होते हैं डेस्टिनेशन पर जाने के लिए, तो यूज तो कार को ही करेंगे ना, डेस्टिनेशन तो उस समय नहीं दिमाग में आएगा। लेकिन जब माइंड में कोई विषय फोकस करते हैं तो आप अपने टूल को नहीं फोकस करते, माइंड कितना एक्सेलरेशन उसका हो रहा है उस पर फोकस नहीं करते। माइंड जब एक्सेलरेशन करता है तो इंद्रियों पर क्या प्रभाव और दुष्प्रभाव पड़ता है उस पर नहीं फोकस करते, उसके जर्क पर फोकस नहीं करते, उससे आप एंजॉयमेंट नहीं लेते। क्यों? क्योंकि उसके बारे में तो आपको पता ही नहीं, अनअवेयर है, जबकि उसको यूज कर रहे हो। आपका फोकस विषय पर है। होता क्या है, जब आपका विषय बहुत विषय पर होगा तो आप इन ऑर्गन को बहुत स्ट्रेस देने लगते हो अननोइंगली। जैसे कोई यंग बच्चा देखो, 20-22 साल का, वो जब ड्राइव कर रहा होता है तो कितना जर्की चलाता है, जर्क वे में, क्योंकि उसको अभी एक्सेलरेशन पता नहीं, ब्रेक लगाना नहीं पता। ब्रेक लगाएगा, धड़ाम से जर्क लगेगा, पता चला पीछे वाले आगे लड़ गए। कोई भी एक अच्छा एक्सपर्ट एक्सेलरेटर, जो एक्सेलरेशन में मास्टर है, वो ब्रेक भी नहीं लगाएगा। वो उसकी गाड़ी जब खड़ी होएगी तो पता भी नहीं चलेगा कि जर्क लगा है पीछे वालों को या आगे वालों को। ये अच्छी एक्सपर्टीज है। उसी तरह ये माइंड जब अपनी सेंसेस और बॉडी को कंसंट्रेशन के लिए यूज करता है तो माइंड और बॉडी में कैसे जर्क कम से कम लगे या इतना जर्क लगे कि उसे पता नहीं चल पाए, ये एकाग्रता का वन ऑफ द बेस्ट मेथड है। इसी वर्कशॉप में मैं चाहूंगा कि इतना डीपर हमें ज्ञान मिले कि साधन और साध्य, अर्थात माइंड जब साध्य में, विषय में एकाग्र होता है
तो अपने साधन को कैसे उपयोग में लाए, इसकी एक्सपर्टीज वन ऑफ द बेस्ट। तो इसको समझना आवश्यक।